हेलो दोस्तों, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डिटेल एनालिसिस हम लोग 2024 में करने वाले हैं। फंड को समझेंगे, फंड के पोर्टफोलियो को, फंड मैनेजर्स को, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल ये सितंबर एंड का समय ऑलमोस्ट चल रहा है। CAGR अगर आप देखेंगे 22.15% है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न कहा जाएगा दोस्तों। इंसेप्शन कब से है? 1998 से है, मतलब अगस्त 27। आप यहां मान सकते हैं 26 साल से ज्यादा इस फंड को हुए हैं और बड़ा AUM भी मैनेज कर रहा है 23,228 करोड़ के आसपास में। NAV चूंकि पुराना फंड है तो 1800 से ज्यादा अभी इस मोमेंट पर देखने की मिल रही है दोस्तों। ये 20 इयर्स का रिटर्न है और यहां पर हम देखेंगे कि फंड ने जो अपना जो बेंचमार्क है, जैसे यहां निफ्टी 500 TRI है, उसको बीट किया है कि नहीं। ये 20 इयर्स का डेटा हम देख रहे हैं। तो निफ्टी 500 TRI का 16.38% रिटर्न है, फंड का 18.33% है। तो फंड ने ऑलमोस्ट 2% के आसपास से जो अपने बेंचमार्क है उसको बीट किया हुआ है। लेकिन रिटर्न में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप लास्ट 1 ईयर का ही पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं तो फंड का रिटर्न ऑलमोस्ट बेंचमार्क के पास है। अगर आप कुछ महीनों की बात करें तो इनफैक्ट बेंचमार्क को भी वो बीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन 3 ईयर और 5 ईयर का अगर आप रिटर्न देखें तो बेंचमार्क का रिटर्न ज्यादा है और फंड का रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब रोलिंग रिटर्न की हम बात करते हैं, यहां से हमको और ज्यादा एनालिसिस और डेटा हमको पता चलेगा। तो रोलिंग रिटर्न में मैंने यहां पर क्या किया है, जो इस फंड का जो क्लोजेस्ट फंड जो हो सकता है, चाहे वो पुराना फंड हो या AUM के आसपास भी फंड हो, जैसे यहां फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ मैंने यहां एनालिसिस करने की कोशिश की है। क्या? रोलिंग रिटर्न। और रोलिंग रिटर्न कब से मैंने डेटा लिया है आप यहां पर देख सकते हैं, 2009 से डेटा लिया है, सितंबर, मतलब 15 साल हुए हैं। और 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न लिया है और डेली फ्रीक्वेंसी यहां पर लिया है। तो किस तरीके से यहां पर परफॉर्मेंस है तो देखिए, फंड का 68% टाइम्स, मतलब पिछले 15 सालों में जो भी 3 ईयर का पीरियड है, 68% टाइम फंड का 12% से ज्यादा रिटर्न है। और जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप का कितना है? 59% है। मतलब फंड ने ज्यादा टाइम में 12% से ज्यादा रिटर्न दिया है, अच्छी बात है। नेगेटिव रिटर्न की बात करते हैं। 3 साल का टाइम है, कोई भी एक अनफॉर्चुनेट टाइम आ सकता है जब आपको 3 साल में भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। तो फंड के केस में कितना? 7.28% टाइम इन्वेस्टर्स को, बिल्कुल अनलकी इन्वेस्टर्स हैं, उनको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। फ्रैंकलिन के केस में 4.72%। तो यहां पर फ्रैंकलिन एक्चुअली में स्कोर कर रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोई भी 3 साल के पीरियड में, चलिए अभी तो बुल मार्केट चल रही है, लेकिन ये तो 2009 से डेटा है, 2012, 15, 17, 18 वो सब भी डेटा यहां पर कैप्चर हुए हैं, जहां पर कुछ ऐसे भी पॉइंट आए थे जहां पर इक्विटी मार्केट मजबूत नहीं थी। तो भी हमको देखिए 92-93% टाइम फंड का रिटर्न पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं कि म्यूचुअल फंड में नए होते हैं तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता है, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं तो कम से कम FD के आसपास भी रिटर्न हमको मिल जाए। चलिए, जैसे 8-12% है और ये है, तब देखिए 76-77%, मतलब 3/4 से ज्यादा टाइम अगर कोई इन्वेस्टेड है तो 8% से भी ज्यादा रिटर्न मिला हुआ है। और ये मैं दोनों ही फंड की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इक्विटी मार्केट में यस वोलेटिलिटी है, रिस्क भी है। देखिए आप यहां पर ड्रॉडाउन कभी कभी खराब टाइम में 38% भी हो सकता है। तो वोलेटिलिटी है, लेकिन रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों। तो रिटर्न में अभी हमको रिसेंट में थोड़ा रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। अब रिस्क और वोलेटिलिटी, इक्विटी मार्केट है, इक्विटी फंड है, रिस्क को समझते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन से समझेंगे कितना ऊपर नीचे जा सकता है, कितनी वोलेटिलिटी रह सकती है। तो BSE 500 TRI 12.99% है, इक्विटी फ्लेक्सी कैप 12.61 है और फंड का 13.01 है। हल्का सा ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, बट बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं है। 12.99 और 13.01 ऑलमोस्ट बराबर ही है। लेकिन शार्पे रेशियो में फंड थोड़ा सा स्कोर नहीं कर पा रहा है। आप यहां देखेंगे 0.97 है, फ्लेक्सी कैप जो है 1.03 है, फंड का 0.87% है। मतलब जितना रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से रिटर्न नहीं आ रहा है। देखिए रिटर्न आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में फंड थोड़ा सा, उसके जो भी स्कोर्स हैं थोड़ा कम हो रहे हैं। ये हमको यहां से डेटा से पता चल रहा है। लेकिन फंड मैनेजमेंट में और टीम में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे मिस्टर धवल जोशी हैं, पहले सुंदरम म्यूचुअल फंड और इनफैक्ट आदित्य बिरला में भी अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है और भी बहुत सारे फंड्स मैनेज करते हैं। नवंबर 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और मिस्टर हरीश कृष्णन कोटक के कुछ बड़े फंड्स को वो मैनेज किया करते थे। कोटक से वो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में आए हैं और नवंबर 2023 से इस फंड को देख रहे हैं दोस्तों। तो फंड मैनेजमेंट टीम में जो चेंजेस हुए हैं तो हमको कुछ
एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स की एंट्री होते हुए नजर में आ रही है। और हो सकता है, देखिए बहुत सारे रीजन हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि लास्ट कुछ महीनों में फंड का आउट परफॉर्मेंस हो रहा है, तो फंड मैनेजर्स और उनकी स्ट्रेटेजी का भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। दोस्तों अभी किस टाइप का पोर्टफोलियो है, टॉप 10 स्टॉक्स या जो कंपनीज हैं, मोस्टली यहां पर लार्ज कैप देखने को मिल रहा है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, सन फार्मा, रिलायंस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, रेडिको, खैतान। थोड़ा सा ट्रिम हुआ है। अब देखिए ट्रिम का मतलब है कि थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग किया हो, क्योंकि ये सब जो कंपनियां हैं बहुत सालों से पोर्टफोलियो में है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ट्रिम चलता रहता है। एचसीएल टेक, सन फार्मा और भारती एयरटेल में थोड़ा सा ट्रिम हुआ है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को फंड ने और ऐड किया है। और किसे ऐड किया है, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम न्यू एंट्री हुई है पोर्टफोलियो में, अंबुजा सीमेंट्स, बजाज ऑटो, तो ये सब क्या है, थोड़ा और उन्होंने ऐड किया है पोर्टफोलियो में। ये जो मेजर कंपनीज हैं, एग्जिट जियो फाइनेंशियल और इंडसइंड बैंक से इस फंड ने अभी किया हुआ है, जब हम बिल्कुल अगस्त एंड की बात कर रहे हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, टर्नओवर कम है। अब इसका मतलब क्या है कि जो फंड है, फंड मैनेजर्स हैं, वो स्टॉक्स को या जो कंपनियां हैं वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनियों को रख रहे हैं। इस अप्रोच का मतलब क्या है कि फंड मैनेजर ने एक बिजनेस को खरीदा और वो लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को रख रहे हैं, तो बिजनेस ग्रोथ करेगा तो एक्सपेक्टेशन है कि उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। 39% का वेट है ये जो टॉप 10 कंपनीज आप जो देख रहे हैं। कैश पोजीशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, 1.35% की है, मतलब फंड जो है फुल्ली डिप्लॉयड है इस मार्केट में। दोस्तों तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस फंड पर जो हमको पता चल रही है कि मीडियम टर्म में 3 ईयर 5 ईयर की बात करें तो बेंचमार्क को बीट करने में फंड स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से फंड में हमको थोड़ा रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। आने वाले एटलीस्ट 3-6 महीनों में हमको और डेटा आएंगे, पता चलेगा कि फंड अपने बेंचमार्क को बड़े नंबर से बीट कर पा रहा है कि नहीं, बट एटलीस्ट पिछले 3-6 महीनों से तो हमको देखने को मिल रहा है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन बड़ा रहेगा, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड हैं, वो एक बड़ा टर्न अराउंड कर सकते हैं कि नहीं आने वाले टाइम में, वो देखने का रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो कंफर्टेबल है, यस, थोड़ा सा शार्पर रेशियो कम है, लेकिन कोई अलार्मिंग नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो या फिर जो शार्प रेशियो हो, ऑलमोस्ट आपको अच्छा ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। अब फंड में आने वाले टाइम में रिसर्जेंस किस तरीके से हो रहा है वो देखने का रहेगा। क्या रिसर्जेंस कर पाएगा, अच्छा और कर पाएगा परफॉर्मेंस, या फिर जो एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है पिछले कुछ सालों से वैसा ही चलता रहेगा। आने वाले समय में और ज्यादा डेटा आएंगे, हम आपके सामने रखेंगे। अब आपकी बात करते हैं, क्या आपके लिए फंड सही है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी आपके लिए सही है कि नहीं। तो यहां मेरा मानना है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक मिक्स रख सकते हैं। अब मान लीजिए फंड मैनेजर को लगता है स्मॉल कैप बहुत महंगे हैं, मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रहा तो फिर मुझे चिंता होनी चाहिए, तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप रखेंगे। लेकिन आप मान लीजिए आपके पास एक स्मॉल कैप फंड है, तो फंड मैनेजर को बिल्कुल पता होगा मार्केट के हिसाब से कि भाई स्मॉल कैप में मुझे आने वाले समय में थोड़ा चिंता हो सकती है, लेकिन फिर भी 65% किसी भी स्मॉल कैप फंड में उनको रखना ही पड़ेगा। तो मार्केट नीचे गिरेगी या स्मॉल कैप नीचे गिरेंगे तो फंड को भी इंपैक्ट होगा, लेकिन फ्लेक्सी कैप में वो नहीं होगा। यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव बात है। मतलब डायनामिक एलोकेशन हो सकता है अलग अलग जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए एक फ्लेक्सी कैप या 2 फ्लेक्सी कैप आपके रिस्क कैपिटाइट्स के हिसाब से आप जरूर स्टडी कर रख सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज है, फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी बिगिनर्स के लिए भी जरूरी हो जाती है, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में आप क्या खरीद रहे हैं ये टोटल आजादी है इसको फंड मैनेजर को। तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो जाती है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप की अगर हम बात करते हैं तो फंड यस हमको कुछ जगह में स्ट्रगल करते हुए नजर में आ रहा है मीडियम टर्म में, लेकिन कुछ महीनों से रिसर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। नया फंड मैनेजमेंट टीम है, अब अगर हम 1 साल 2 साल भी बोले तो भी कम समय रहेगा। किसी भी फंड मैनेजर की अगर स्ट्रैटेजी है तो कम से कम 3 साल तो उनको भी देना चाहिए कि वो किस तरीके से फंड को देख रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से, इस एनालिसिस से आपको वैल्यू मिली होगी। आपको अपने पोर्टफोलियो को गोल प्लानिंग के साथ अलाइन करना है तो यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, साथ में रेगुलर गाइडेंस और पोर्टफोलियो रिव्यू का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, मेरा बेस लोकेशन अहमदाबाद गुजरात है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया क्लाइंट्स हैं।
एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर में रह चुका हूं पास्ट में, और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं। और यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर हम आपके गोल प्लानिंग को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, गोल पर हम बात कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए, गोल आपके कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट इनकम हो, वेल्थ क्रिएशन हो, बच्चों की एजुकेशन हो, फॉरेन वेकेशन हो, उन सब गोल्स को आप म्यूचुअल फंड के द्वारा पा सकते हैं। जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है, उनके एग्जीक्यूशन पर सपोर्ट, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स में उनको एक्सेस भी मिलता है। तो यहां पर दोस्तों आप गूगल फॉर्म की लिंक को भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है, और हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।